अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एमोनियम क्लोराइड। सो एमोनियम क्लोराइड में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ओके, सो डी लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास नहीं होता, सो डी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। ओके, अच्छा, the head on overlap of p orbital of two atom give rise to bond called। so head on overlap हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाती है? दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओके, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग। अच्छा देखो ना, हम ग्रुप में जब आते हैं पहले लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है ना, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर इधर कैल्शियम हमारे पास होता है। so इन सारों में हमारे पास सोडियम की साइज बड़ी है, ये हमारे पास बहुत रिएक्टिव है। ओके, सोडियम हमारे पास इसमें से कौन सा रिएक्टिव है? हमारे पास सोडियम हमारे पास बहुत रिएक्टिव है। अच्छा, इसमें हमारे पास सोडियम रिएक्टिव। अच्छा, विच वन मॉलिक्यूल इज लीस्ट आयोनिक। सो हमारे पास इसमें से कौन सा NaCl आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na मेटल है, Cl नॉन मेटल, HF भी हमारे पास आयोनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। हमारे पास सीजियम फ्लोराइड भी आयोनिक है, HCl हमारे पास इनमें लीस्ट आयोनिक है। ओके, अच्छा, which of the following molecule has pyramidal structure? So we know that NH3 has trigonal pyramidal structure. In which molecule all the atoms are coplanar? So we know that BF3 में हमारे पास सारे क्या होते हैं? एक प्लेन में हमारे पास होते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CH4। सो वी नो दैट कार्बन के वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, और H4 हो गए उनके भी वैलेंस 4। सो टोटल हमारे पास 8। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Which covalent bond has highest ionic character? कौन सा covalent bond है जहाँ अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेना, सो इनके हमारे पास 1.9 आता है ऑलमोस्ट, सो इसका हमारे पास आयोनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। अच्छा, द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वी नो दैट कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, ये किसके लिए मैक्सिमम होती है? नाइट्रोजन के लिए। वाई? क्यों? क्योंकि हम देखो ना, पहले बोरान आता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, लेकिन अब लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन फिर हमारे पास हाफ फील्ड हो जाते हैं ना, 2p3, दैट्स वाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। द ज्योमेट्री ऑफ H2O इज सिमिलर टू दैट। सो किसके साथ सिमिलर है? इसकी एंगुलर है, टिन क्लोराइड की भी हमारे पास एंगुलर है। Which one of the following molecule does not follow duplet or octet rule? That is AlCl3। बाकी सारे हमारे पास फॉलो करते हैं। ओके, सो 12 में हमारे पास सी ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ हमारे पास किस में मिनिमम होगी? जिसमें हमारे पास अट्रैक्शन ज्यादा हो। सो HF में हमारे पास हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई इसकी हमारे पास बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाती है। Which of the following pair has same shape? सो दोनों का ये हमारे पास पैरामिडल शेप है, ए इसमें करेक्ट है। In which of the following molecule would you expect the nitrogen bond to be the shortest? N2 में। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो तीनों बॉन्ड हमारे पास फिर शॉर्टेस्ट होते हैं। ओके, ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टेस्ट होता है, डबल बॉन्ड से डबल पे शॉर्टेस्ट होते हैं, शॉर्टर होते हैं, सिंगल बॉन्ड से हमारे पास। ओके, अच्छा, 16 MCQs। Which of the following best describe the shape and polarity of carbon disulfide molecule? सो कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? वो तो हमारे पास CH2। ओके, वो हमारे पास लीनियर एंड नॉन पोलर है, सी वाला ऑप्शन। अच्छा, एनर्जी ऑफ एन एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड में जब भी एक एटम होगा, सो वो हमारे पास स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, यानी लोअर देन द इंडिविजुअल एटम, है ना, तभी वो हमारे पास कंपाउंड बनाता है, ताकि उसकी एनर्जी कम हो जाए, वो हमारे पास स्टेबल हो जाए, सो सी ऑप्शन। बॉन्ड विल बी परफेक्टली कोवेलेंट व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम इज बिटवीन 0.5 to 1.7। 18 में हमारे पास सी ऑप्शन है। ओके, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस। आयोनिक कंपाउंड कब पैदा होते हैं? हमारे पास जब पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का हमारे पास 7th वाले ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए, सो ये हमारे पास प्योरली आयोनिक कंपाउंड होते हैं। स्पीशी इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड। तो देखो ना, pH3 का अगर हम ले लें ना, फास्फोरस का, ये हमारे पास sp3 होते हैं, NH3 हमारे पास sp3 होता है, CH3 प्लस जो है ना, ये हमारे पास sp2 है, SbH3 हमारे पास के, ये भी sp3 है। अब CH3 प्लस किस तरह sp2 है? कार्बन हमारे पास 1/2, कार्बन का वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 साथ में हाइड्रोजन है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, वो माइनस हो जाता है। ओके, सो 4 + 2 हमारे पास 6/2, 6/2 क्या आता है? 3, और हमें पता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन 3 हो, वो हमारे पास क्या होगा? sp2 होगा, जिसकी वैल्यू 3 आई, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 होती है, सो इसमें सी ऑप्शन।
अच्छा, हमारे पास है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज पर थ्योरी अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, जब कोई लोन पेयर नहीं है 3 बॉन्ड पेयर है, सो वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा। ओके। अच्छा, पाई बॉन्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड हमारे पास किसकी, पाई बॉन्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास पैदा होते हैं। ओके। 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। सो हमारे पास CH4 नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल इन विच ओवरलैप ऑफ PP ऑर्बिटल ओनली, अच्छा जिसमें हमारे पास PP ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करें ना, देखें ना, अब हाइड्रोजन में हमारे पास 1s होता है, उसमें तो s ऑर्बिटल रिएक्ट करेगा। H में भी हमारे पास 1s, F2 के अगर हम कन्फिग्रेशन देख लेना, F2 9 होते हैं, 1s2 2s2 2p5, और दूसरा भी यही होगा 2s2 2p5। सो PP, इसमें भी PP रिएक्ट करेंगे। N2 का अगर देख लें, इसका 2p3 होता है, इसका भी 2p3 होता है। सो ये D भी हो सकते हैं, B भी, हमारे पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें दोनों में PP ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन C3H6। C3H6 हमारे पास क्या है, अल्कीन है, क्योंकि हम अल्कीन के फार्मूले में CnH2n डालते हैं, और अल्कीन का हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ कितना है हमारे पास अल्कीन का, 1.33 एंगस्ट्रम या 133 पिकोमीटर में हम लेते हैं। ठीक है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, सो उसको हम पोलैरिटी को हम डाइपोल मोमेंट में एक्सप्रेस करते हैं। ओके। अ कोवेलेंट बॉन्ड में बी पार्शियली आयोनिक, को भी वो से ना 100% कोवेलेंट हो सकते हैं ना 100% आयोनिक हो सकते हैं। अच्छा, 20C में हमारे पास के 20 में हमारे पास C है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी पार्शियली आयोनिक है ना, आयोनिक हो सकते हैं, 100% आयोनिक तो नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है, या 100% कोवेलेंट भी हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें पता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। वाई, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों हमारे पास फिर आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ CO2, CO2 में हमारे पास sp होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। BF3 में हमारे पास sp2 होता है, सो ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द शेप ऑफ NH2 माइनस, इसका हमारे पास एंगुलर शेप होता है। सही। अच्छा, इन H2O मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, ऑक्सीजन हमारे पास sp3 होता है और हाइड्रोजन S होता है, सो sp3 और S के हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ S एंड P इन sp2, इसमें हमारे पास 33% S होगा ना, देखें ना 3 पे डिवाइड हो रहा है, 66% हमारे पास P होगा। बॉन्ड एंगल इन H2S में बॉन्ड एंगल 91.5 से अबव होते हैं, सो 92। इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितना चार्ज ज्यादा होगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। सो ये देखो, ये पहले +3 है, इसकी ज्यादा होगी, फिर +2 और फिर +1। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच वन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट होते हैं ना, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिफरेंस कैलकुलेटेड और मेजर वैल्यू की डिफरेंस से आती है। सो उसके लिए एक एलिमेंट का होना जरूरी नहीं होता। ओके। तो इसमें हमारे पास बी नहीं रहता। अच्छा, चेंज द चार्ज ऑन केटाइन इज दिस एंड एनाइन इज दिस। अच्छा, एम का जो चार्ज होता है और ए का, एम का जो चार्ज होगा ना वो यहाँ पे लगेगा, एम का क्या है +2, ये 2 इधर आ जाएगा, और ए का -3 है, ये हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी M3 और A2। 37 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर, सो प्रोपेन हमारे पास प्लेनर नहीं है। वाई, क्योंकि हमारे पास इसके हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ये भी प्लेनर है, बाकी बेंजीन प्लेनर है, फॉर्मल्डिहाइड भी प्लेनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सो किसका हमारे पास डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है, टिन क्लोराइड, बिकॉज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे पास एंगुलर शेप होता है, दैट्स व्हाई ये हमारे पास फिर डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है, कटते नहीं। विच कंपाउंड इज मोर आयोनिक, सीजियम क्लोराइड जो है ना, ये हमारे पास हाईली आयोनिक कंपाउंड है। ओके। एन आयोनिक कंपाउंड A+B। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें ए होता है मेटल, और मेटल की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। ठीक है। और बी होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। सो 41 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड, सो हमारे पास मैग्नीशियम जो है मेटल है, दैट वाइज दे आर आयोनिक सॉलिड, सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ऑल आर ट्रू फॉर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फाउंड फ्रॉम sp, नहीं हमेशा तो sp से नहीं बनेगा, कभी p से हमारे पास बनते हैं। ठीक है। सो इट्स रॉन्ग, बाकी सारे हमारे पास ट्रू हैं। Which one of the following molecule has zero dipole moment? We know that BF3, क्योंकि planar है हमारे पास। Okay, the bond angle in H2O में हमारे पास 104.5 bond angle होते हैं। Which of the following has no tendency to form coordinate covalent bond? So कौन से NH3 हमारे पास बना सकता है, हमारे पास H2O बना सकते हैं कोऑर्डिनेट। BF3 हमारे पास प्लेनर है, दे कैन नॉट फॉर्म, कोई लोन पेयर नहीं होगा इसके पास। ठीक है, सो ये नहीं बना सकते हमारे पास। Which one is non
पोलर, SO3 हमारे पास नॉन पोलर है, लेकिन इसके जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास पोलर होते हैं। ओके, ये हमारे पास नॉन पोलर और प्लेनर स्ट्रक्चर है। व्हेन एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। अच्छा, एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज, जब एस करेक्टर हमारे पास डिक्रीज होते हैं, यानी पहले sp3 था ना, sp2 और sp, अब sp है ना, तो इधर बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 180। अब एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है इसमें, है ना, पहले इधर 50-50 था, इधर हमारे पास एस करेक्टर 33 हो गए, तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो गए 120। एस करेक्टर इधर 25 हो गए और डिक्रीज हो गए, तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है ना। सो एस करेक्टर जितना डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल हमारे पास उतना डिक्रीज होगा। ओके, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, क्यों बनता है 10 टू ऑक्टेट, यस, मिनिमाइज एनर्जी, यस, फिर वो स्टेबल होगा, गेन स्टेबिलिटी, यस, डिक्रीज रिएक्टिविटी, यस, फिर वो स्टेबिलिटी। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ओके, यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, बेंजीन प्लेनर है, इथीन प्लेनर है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, सो इट इज नॉट प्लेनर, सो इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन हो गया। ओके, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। The angle between unhybridized p orbital and 3sp2 hybrid orbital of each carbon atom in ethene. So इनमें हमारे पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, उनमें आपस में हमारे पास 90 का एंगल होता है, ठीक है। और लेकिन अगर वैसे अपना पूछ ले तो वो हमारे पास इथीन में क्या होता है 120 होता है। In HF the bond electronegativity difference is 1.9. What is this type of bond? होता तो इनका, हम तो वैसे कहते हैं 1.7 से ग्रेटर आयोनिक होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन HF का, इनका 1.9 होता है, इसलिए हमारे पास होता कोवेलेंट है, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। When two partially filled atomic orbital overlap in such a way that the probability of finding electron is maximum, so हमें पता है कि वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। Okay, electron affinity of atom is energy when released, so when electron is added to gaseous atom, so A option, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दैट हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं इसमें, ये 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, सो 2 सिग्मा। BH2 has net dipole moment while BF2 has zero dipole moment, बिकॉज ये क्यों हमारे पास होता है, बिकॉज हमारे पास के H2S मॉलिक्यूल जो एंगुलर होता है लोन पेयर इस पे आ जाते हैं, और BF2 मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो बाय PCl5, क्योंकि ये उसको हाइपर हो जाता है। ओके, 8 से भी हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, सो इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन है। द आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है, क्यों, क्योंकि इनकी साइज डिक्रीज हो रही होती है, और इलेक्ट्रॉनिक पुल जो है ना वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, सो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये हमने 60 MCQs कर लिए, नेक्स्ट 60 MCQs हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।